बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू क्लास 18 और ये क्लास है एचटीएमएल टेबल्स के बारे में। इस क्लास में आपको पता चलेगा कि एचटीएमएल टेबल्स क्या होते हैं और इनको डिफाइन कैसे करते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो एचटीएमएल के टेबल्स जो हैं ये बेसिकली हेडर्स, कॉलम्स और रोज की शक्ल में डाटा होता है। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है, तो आपकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है आपके पास कि आपने वेब पेज के अंदर जो डाटा है उसको आपने रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में दिखाना है और उसके ऊपर कोई ना कोई हेडिंग जो है वो होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टेबल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और वो आपको फिर नज़र कैसे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एचटीएमएल का पेज जो है ये बनाया है जिसमें एचटीएमएल के टेबल्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफाइन होते हैं और इनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है एज इट इज आ जाएगा। हेडिंग 1 जो है मैंने दे दी है कि ये एचटीएमएल के टेबल्स हैं। और यहाँ पर टेबल का जो है एक टैग आपने लगाना है। इसको स्टार्ट करना है टेबल के नाम से, टैग से, और इसको फिर आपने क्लोजिंग टैग दे देना है एक स्लैश टेबल करके। अंदर जो है इस यहाँ के टेबल का जो स्टार्ट है कि इसके अंदर आपने आईडी इक्वल टू 2 दे देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर 1 पॉइंट दे दिया है। ये बेसिकली स्टाइलिंग के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए दे दिया है ताकि आपको टेबल जो है उसकी शक्ल आपको नज़र आए कि यहाँ पे जो है ये कॉलम जो है ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, और फिर इसी तरीके से रोज़ जो है वो आपको, ताकि कुछ बॉर्डर जो है आपको नज़र आए कि यहाँ पे रोज़ बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद टी आर का टैग है। टेबल के टैग के अंदर मेन जो टेबल का टैग है उसके अंदर ये हाईलाइट हो गई है, तो ये टी आर का जो टैग है इसको आपने यूज़ करना है। तो ये टेबल की रो है बेसिकली। रो 1 जो है उसके अंदर मैंने कोई कुछ चीज़ें मैंने ऐड करनी है, तो मैं टी आर का टैग स्टार्ट करूंगा और इसका एक एंडिंग टैग दे दूंगा टी आर का टैग। फिर इसके टी आर के टैग के अंदर टेबल हेडर के जो टैग्स हैं ये मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा कि पहला टेबल हेडर जो है वो कंपनी, और फिर इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये बेसिकली टेबल की हेडिंग्स हैं या कॉलम की हेडिंग्स हैं। फिर टेबल हेडर दूसरा जो है मैं बनाऊंगा नेम। फिर तीसरा मैं कंट्री के नाम से बनाऊंगा, और फिर मैं इसको अगर मैं सेव करके आपको यहाँ पे लोड करके दिखाऊं तो ये लोड हुआ पड़ा है आपके सामने। तो आपको नजर आएगा कि ये कंपनी का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है और ये कंट्री का कॉलम है। और इसी तरीके से अगर मैं अब इसके अंदर 1 बाय 1 रोज जो है वो ऐड करता हूँ, तो टेबल रो, तो ये बेसिकली ये पहली रो है इसकी टेबल की। अब मैं दूसरी रो जो है इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है, मैं इसको ज़रा जस्ट जो है अनकमेंट कर देता हूँ और आपको ताकि पता चल जाए कि, तो ये बेसिकली इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये टेबल रो टी आर के टैग के साथ ये दूसरी रो है। फिर टेबल हेड, टेबल डाटा, ये जो ऊपर के मैंने ये जो यहाँ पर यूज़ किए थे टैग्स, वो टेबल हेडर के टैग्स थे, लेकिन ये जो है ये क्योंकि ये रो दूसरी रो है और इसके अंदर ये टेबल का डाटा है, तो इसको मैं टी डी के साथ जो है यूज़ करूँगा। पहला मैंने टैग दिया टी डी बिज सोल, और फिर इसको मैंने एंड कर दिया टी डी करके, फिर मैंने एक नाम लिखा, फिर मैंने इसको एंड कर दिया। तीसरा जो टेबल डाटा है, यानी जो उस रो के अंदर तीसरा जो टेबल डाटा है वो पाकिस्तान लेके मैंने टी डी एंड कर दिया है। और ये फिर एंडिंग टैग जो है इससे पहले पहले ये मैंने अपने टेबल डाटा सारा डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इसको मैंने सेव करके भी मैंने यहाँ से इसको अगर लोड किया तो ये आपको देखें एज इट इज़ ये नज़र आएगा। कंपनी के नीचे बिज सोल नज़र आएगा, उसकी वजह ये फिर नेम के नीचे हाला नज़र आएगा आपको, और कंट्री के नीचे पाकिस्तान नज़र आएगा। ये इसलिए है कि ये टेबल हेडर फर्स्ट था, और उसके नीचे टेबल डाटा जो फर्स्ट था वो ये था, दूसरा टेबल डाटा ये था, और तीसरा टेबल डाटा ये था, और ये एक नई रो थी। ठीक है, तो आपको ये एक नई रो जो है ये नज़र आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर एक और रो एग्जांपल के तौर पे ऐड करता हूँ, तो मैंने इसको ज़रा मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि
ये कोड जो है ये आपको नज़र आ जाए, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पहला न्यू न्यू टैग एक मैंने ऐड किया है टेबल रो का, इसको मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया टैग को। और फिर मैंने टेबल डाटा के टैग्स को यूज़ करके मैंने 3 जो है यहाँ पर टेबल डाटा दिए हैं वन बाय वन। पहले में मैंने कमाई टेनमेंट लिखा है जो कि मेरा अपना चैनल है, ये मेरा नाम है दूसरे टेबल डाटा में, और तीसरे टेबल डाटा में कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। तो इसको मैं सेव मैंने जब किया है उसके बाद अगर मैं इसको आपको लोड करके दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा कि टेबल तीसरी रो जो है टेबल के अंदर वो ये उसने ऐड कर दिए, जो कि ये मैंने डाटा जो दिया था उसने एज इट इज उन रेलेवेंट टेबल हेडर्स के नीचे उसने वो टीडीज के टैग को यूज करके उसने जो है वो ये डाटा जो है डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप मजीद इसके अंदर रोज भी ऐड कर सकते हैं, और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो भी आप जो है यहाँ से 2 पॉइंट कर दें, 3 पॉइंट कर दें, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आई होप कि आपको अभी टेबल एचटीएमएल के जो टेबल्स हैं वो ऐड करना आ गए होंगे, आ जाएंगे। और इस लेसन के हवाले से अगर आपकी इस क्लास के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेश्चंस कोई क्यूरीज हुई तो वो आपने ज़रूर नीचे कमेंट्स में पूछनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा वो आपको इन टाइम का जो है वो जवाब दे सकूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, अपने सर्कल्स के अंदर शेयर भी करना है, और स्टे ट्यून्ड रहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।